ओम साई राम। सिटी साई दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सुमन सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का ये वीडियो शुरू करने के सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जिनकी आज जन्मदिन है। आज एक और खुशी का दिन है और वो है आज दीपावली है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे गुरुदेव श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज दिवाली कितना पसंद करते थे। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, दीपावली रोशनियों का त्यौहार है। हम लोग दिवाली में क्या करते हैं, दिए जलाते हैं और भी लाइट्स जलाते हैं, बहुत तरह के जो है पटाखे फोड़ते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन बाबा अपने जीवन काल में क्या करते थे, बाबा हर रोज़ जो है दिया जलाते थे। जो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हर दीपावली में जलाते हैं, बाबा उसे रोज़ करते थे। तो इसे हम इस तरह से मान सकते हैं कि बाबा रोज़ दिवाली मनाते थे, क्योंकि आज दीपावली है। और इस दीपावली के पावन अवसर पर जितने भी साईं बाबा के भक्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो चीज़ हमें याद रखना चाहिए वो है कि बाबा जो है रोज़ाना दिया जलाते थे। जैसे आप सभी को पता होगा कि बाबा रोज़ जो है सरसों का तेल मांग के लेके आते थे भिक्षा में, और उसे जो है दिया में डाल के जलाते थे। और ये बाबा इसलिए नहीं करते थे कि सिर्फ अंधेरा से बचने के लिए उनको दिया जलाना चाहिए। और बाबा ये दिया जलाने के ज़रिए से हमें एक संदेश देना चाहते थे, और वो संदेश शायद आप लोग को पता भी है, और अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। और वो संदेश ये था कि जैसे हम दिया जलाकर अंधेरे को दूर करते हैं, ठीक उसी तरह हम मन के अंदर भी दिया जलाएं, और मन के अंदर वो दिया जलाकर हम अपने मन के अंदर जो अंधकार है उसे हम दूर करें। मन के अंदर जो अंधकार है उसे हम दूर कैसे करेंगे, उसे दूर करने का बहुत ही आसान तरीका है, और जो बाबा ने हमें दिखाया भी है। बाबा ने जो श्री साईं सचत्र में हमें जो मार्गदर्शन कराया है कि कैसे हमें अपने मन के अंदर दिया जलाना है और उसे प्रकाशित करना है। और वो कुछ इस तरह है कि जैसे बाबा हमेशा कहते थे कि दूसरों की मदद करो। दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलता है, जो सुख मिलता है, वो और किसी भी चीज़ में नहीं है। और यही चीज़ बाबा खुद करते थे। आप सभी को पता होगा कि बाबा जब भी भिक्षा में कुछ खाना मांग के लेके आते थे, या जो भी उन्हें भिक्षा में मिलता था, वो वापस आने के बाद वो सारा खाना जो है वो सबके साथ मिल बांट कर खाते थे। वो सबके साथ मिल बांट कर इसलिए खाते थे क्योंकि उनको सबके साथ मिल बांट के खाने में या उनके साथ बैठ के बातचीत करने में उन्हें सुकून मिलता था। और इस तरह से वो हमें जो शिक्षा देना चाहते थे वो है कि हमें भाईचारे से रहना है, हमें एक दूसरे की तकलीफ में उनकी मदद करना है और उनके साथ रहना है, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो। और जो भी हमारे पास है उसे हम दूसरों के साथ बांटें ज़रूर, उसकी तकलीफ़ में हम उसे ज़रूर मदद करें। जैसा मैं मानता हूँ और मैं करने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। जैसे मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ, ये मेरे बस में है। चाहे मैं 5 आदमी को खिलाऊँ, चाहे 10 आदमी को खिलाऊँ, या चाहे 20 आदमी को खाना खिलाऊँ, वो मेरे अपने ऊपर है कि मैं कितना आदमी को खाना खिला सकता हूँ। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा, या उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि हमें बहुत सारे लोगों को खिलाना है या 50 लोग या 100 लोगों को खिलाना है। उनका कहना है कि खाना खिलाना है, लोगों को मदद करना है, और भूखे को ज़रूर खाना खिलाना है। और इसलिए जो मैं करता हूँ वो ये कि मैं रोज़ाना खाना खिलाता हूँ। थर्सडे करके मैं जो है थोड़ा ज़्यादा लोगों को खाना खिलाता हूँ। उसमें मेरा अकेला का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसमें बाबा के और भी जो दूसरे भक्त हैं उनके भी कंट्रीब्यूशंस होते हैं। वो अपने कंट्रीब्यूशंस भेजते हैं और उसमें मैं अपना जोड़ के जो है थर्सडे का खाना खिलाता हूँ। और इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिला सकूँ। कभी कभी जो बाबा के कुछ भक्त हैं वो कहते हैं कि जो मैं खाना खिलाता हूँ उनको कुछ पिक्चर्स भी चाहिए, तो मैं उनको वो भेजता हूँ। पर एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मैं कभी भी जिनको खाना खिलाता हूँ उनका फ़ोटो या उनका वीडियो अपने चैनल पे नहीं दिखाता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और बाबा का भी यही कहना था कि हमें किसी को भी छोटा नहीं करना है, किसी को भी दूसरे के सामने नीचा नहीं दिखाना है। और मैं बस इसी का पालन करता हूँ, और इसलिए मैं कभी भी खाना खिलाने का कोई वीडियो या पिक्चर जो है, फ़ोटो जो है, मैं अपने चैनल पे नहीं देता हूँ। कोई अगर कंट्रीब्यूशन करता है और अगर उनको ये फ़ोटो या वीडियो पर्सनली चाहिए तो मैं उनको भेजता हूँ। ऐसा मैंने बहुत से लोगों को भेजा है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अगर वो चाहते हैं कि मैं उनको फ़ोटो या कोई वीडियो भेजूँ, मैं उनको ज़रूर भेजता हूँ। ये उनके अपने ऊपर है। और जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये ज़रूरी नहीं कि आपको मुझे ही कंट्रीब्यूशन देना है। मैं अपने दिल से ये चाहूँगा कि आप लोग अपने हाथों से खाना खिलाएं। आप अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद आपको जो खाना खिलाने का सुकून है आपको वो प्राप्त होगा।
वो जब आप अपने हाथों से खाना खिलाएंगे तो आपके मन को शांति मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों के ज़रिए से खाना नहीं खिला सकते, आप ज़रूर खिला सकते हैं। पर अगर आप अपने हाथों से खिलाएंगे, जैसे मैंने कहा, आपके मन को ज़्यादा शांति मिलेगा। लेकिन आप चाहें तो दूसरों के साथ जो है सो अपना कंट्रीब्यूशन दे के भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अगर अकेला शायद 2 लोगों को या 3 लोगों को खाना खिला सकें, वहीं अगर कोई बहुत बड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप उनमें भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है भंडारा भी लगते हैं, बाबा के नाम से साईं भंडारा, ऐसा है, बहुत सारा भंडारा लगता है, आप वहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो मेरे कहने का जो उद्देश्य था वो ये था कि आप दूसरों को खाना खिलाएं, दूसरों की मदद करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है पैसे दे के ही मदद कर सकते हैं, आप किसी भी तरह मदद कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। आप रास्ते पे जा रहे होते हैं, वहाँ पे आपको रास्ते में जो है कोई बुजुर्ग इंसान दिखे, उनके हाथ में कोई जो है बाज़ार का कोई थैली है या कोई भारी सा कोई बैग भी है। आप अगर सच में उनकी मदद करना चाहते हैं, आप उनके हाथ से बैग लेके उस बुजुर्ग इंसान को जहाँ जाना है आप उनको वहाँ तक छोड़ के आइए। ये भी मदद करना होता है, इसमें आपका पैसा नहीं लगता है। हाँ, जो लगता है वो है थोड़ा सा वक्त, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लिए वो है आपका आग्रह। अगर आपके मन में अगर ऐसा आता है कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आप अवश्य करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में नहीं आता है तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि ऐसा कभी मत करें। सिर्फ मैंने कहा है और इसलिए आप इसे मानेंगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर से आना चाहिए कि आप ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि आप बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा करना चाहते हैं। मेरे कहने की वजह से करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो सारा कुछ बाबा से छुपा हुआ नहीं है। कभी कभी होता है कि हम जो है कोई गलती करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे जो है माता पिता को ये पता नहीं होगा और वो हमें डांट नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होगा, हम जो है इस गलती को छुपा देंगे। लेकिन आप इतना सोचिए कि आप ऊपर वाले या भगवान से कैसे छुपाएंगे, उनसे आप छुपा ही नहीं सकते, वो तो अंतर्यामी है। आप जो भी गलती करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, जो भी करेंगे, वो उनके नज़र में रहेगा ही रहेगा, आप उनसे नहीं छुपा सकते। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैंने अगर ये छोटा सा गलती कर दिया तो किसी को पता नहीं है, भगवान को पता है। भले ही शायद आपके माता पिता को या आपके दोस्त या आपके जो दूसरे रिश्तेदार, उनको नहीं पता है, लेकिन भगवान को ज़रूर पता है। तो आप अगर किसी की मदद करते हैं तो ये किसी को दिखाने की, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको जिनको दिखाना है वो देख लेते हैं। अगर आपने किसी की, जैसे मैंने कहा, किसी बुजुर्ग का एक बैग पकड़ के उसे उन्हें जो आप अपने घर तक छोड़ के आते हैं, तो ये शायद आपके माता पिता या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार को नहीं पता है, तो उनको नहीं पता कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको पता होना चाहिए वो है हमारे भगवान, और उन्हें ये पता चल जाता है जैसे मदद करते हैं। उन्हें ये भी पता रहता है कि आप जब मदद कर रहे हैं तो आपका दिल कैसा है, आप सच्चे मन से उनकी मदद करना चाहते हैं या अपना कोई फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं। तो ये लोभ और लालच जो है, ये हमें पैसे या ज़मीन जायदाद के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हमें होना चाहिए कि भगवान की कृपा हमें कैसे मिले, कैसे हम बाबा को प्रसन्न कर सकें और किस तरह हम दूसरों की मदद कर सकें। हमें बस यही सोचना है और इसी में लगे रहना है। हम अपना काम भी करेंगे और इसके साथ साथ हमें ये भी करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि दीपावली हमारे मन के अंदर जो अंधकार है उसे दूर करने का वक्त है। मन के अंधकार, जैसे मैंने आपको कहा, जो हमारे मन में जो नेगेटिविटी है, कुचिंता है, उससे हमें मुक्त होना है। और हमारे मन में जो ईर्ष्या है उसे हमें अपने मन से दूर करना है। और वो ईर्ष्या क्या है? वो ईर्ष्या है हमें दूसरों की तरक्की देख के जो है अपने मन में जो तकलीफ़ होता है वो ईर्ष्या होता है, तो हमें उससे मुक्त होना है। और उससे मुक्त होने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो है दूसरों के साथ उसके सुख दुख में आप साथ में रहिए। जब आप दूसरों के सुख दुख में उनके साथ रहेंगे तो वो भी जो है आपके सुख और दुख में आपके साथ में रहेंगे। तो इसलिए दूसरों के प्रति ईर्ष्या न रखें। आप जो आप कर सकते हैं आप वो करें, दूसरे क्या करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं वो फ़र्क पड़ता है। आप अच्छा करते हैं, इसका फ़र्क आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को इसका फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये दीपावली हमें अपने मन के जो अंधकार है उसे दूर करना है। और उसे हम दूर कैसे करेंगे? वो है अपना सुख दुख दूसरों के साथ बांटकर, दूसरों की तकलीफ़ में भागीदारी बनकर, और दूसरों के साथ में चलकर। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जैसे दीपावली में आपका घर जगमगाता है,
ठीक उसी तरह आपके मन के अंदर भी ये रोशनी जगमगाए और आप दूसरों के बारे में सोचने लगे और दूसरों की मदद करने लगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी ठंड का मौसम आ रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप खाना खिलाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत लोगों को खाना खिलाना पड़े या बहुत कुछ खिलाना पड़े, नहीं। आप अगर हो सके तो एक इंसान को खिलाइए। अगर आपका बस है तो आप एक पैकेट बिस्किट भी खिला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है बहुत बड़ा बक्सा देना पड़ेगा या जूस देना पड़ेगा या कुछ और देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो खिला सकते हैं वो खिलाइए, जितने लोगों को खिला सकते हैं उतने लोगों को खिलाइए। इसमें कभी भी कोई जो है फिक्स्ड कुछ नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी के ऊपर और आपके सामर्थ्य के ऊपर करिए। और जो दूसरा बात मैं कह रहा था वो है, ठंड का मौसम आ रहा है। अगर आप इस ठंड में अगर आप कर सकते हैं तो किसी 1, 2, 3 आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोगों को गर्म कपड़े अगर आप बाँट सकते हैं तो ज़रूर बाँटिए, या कंबल बाँट सकते हैं तो कंबल भी बाँटिए। जैसे मैं और मेरे 1-2 दोस्त ने हमने तय किया है कि हम ठंड के मौसम में जो हम कंबल बाँटेंगे। तो ये अभी हम लोग के बीच में बातचीत चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा खर्चा जो है बहुत बड़ा है। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कहाँ से इसको अरेंज करेंगे उसके बारे में भी बातचीत हो रहा है। तो ये हम करेंगे और जैसे ठंड थोड़ा बढ़ेगा कलकत्ता में, हम लोग इसका शुरुआत कर देंगे। जो हमें ज़रूरी है वो है खाना खिलाने के साथ साथ हमें कंबल बाँटना है। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग तो अरेंजमेंट कर रहे हैं। अगर बाबा के कोई भक्त अगर इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा कुछ धनराशि देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 रुपये भी जोड़ सकते हैं तो आप जोड़िए। वो आपकी मर्ज़ी से होना चाहिए और दिल से होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं उनके नाम ज़रूर बताता हूँ अपने चैनल पर। लेकिन जो मैं नहीं बताता वो है मैं किन को बाँट रहा हूँ या किन को दे रहा हूँ, उनका कोई वीडियो या फ़ोटो नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको अगर पर्सनली कुछ चाहिए वीडियो या फ़ोटोज़, तो वो जो है मैं आपको भेज सकता हूँ। लेकिन चैनल पर मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिनको मैं जो मदद करता हूँ उन्हें कोई वीडियो के ज़रिए से देखे और बाद में उन्हें जो है इस बारे में कुछ और बताए, तो वो मुझे पसंद नहीं है। और इसलिए मैं जो भी करता हूँ बस मैं जानता हूँ कि मेरे बाबा को पता है, और किसी और को पता हो ना हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आज भी कहूँगा, बाबा के प्रचार की जो जिम्मेदारी मैंने अपनी कंधे पे उठाया है वो पूरा करना मेरे अकेले के द्वारा संभव नहीं है, और इसलिए मुझे आप सभी की सहायता चाहिए। और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको मुझे कुछ बताना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे लिख कर ज़रूर बताएं। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ नए अनुभव के साथ और नए कुछ विषयों के साथ। और तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।